बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। खेल और खिलाड़ियों से मुताल्लिक आज का नया वीलॉग और उस पर हमारे तजिए और तबसरे भी होंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के वीलॉग में, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ भी इस बात का जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो टेस्ट सीरीज चल रही है बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल है और परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त हो रही है। कभी लगता है कि एक टीम जो है वो का पलड़ा भारी है तो कभी दूसरी का हो जाता है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि टीमें किस तरह का परफॉर्म कर रही हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखना होगा। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि मामला चैंपियन ट्रॉफी का है और चैंपियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इसका मेजबान है, ये मामला ताहाल लटका हुआ है। इसका अभी तक आईसीसी की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया, ना ही बीसीसीआई की जानिब से रिटर्न में कोई जवाब दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे कि अभी क्या कोई पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले सरमद से मैं बात करूंगी। सरमद, गुज़िश्ता रोज हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। आज भी परफॉर्मेंस कुछ अलग से ही नजर आई है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच था वो बेसिकली वन मैन शो था, फिर उसके साथ टीम की परफॉर्मेंस जुड़ी हुई थी। आज भी जो है, आज भी मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया डे था। और जिस तरह से आज जायसवाल ने खेला, बुमराह तो नो डाउट कि कल हमने उनकी तारीफ की और बुमराह ने तो आज 5 आउट भी किए, एक पंजा मारा। लेकिन मैं आज बात करूंगा जायसवाल की कि आज जायसवाल डे था और जायसवाल और स्टार्क का एक जो कन्वर्सेशन था, तो मैं तो वो देख के मैंने पर्सनली बड़ा एंजॉय किया कि किस तरह वर्ल्ड नंबर 1 मिचेल स्टार्क को जायसवाल ने आज आंखें दिखाई। वो जो आंखें दिखाने वाला जो मामला था ना, कि वो उसको मतलब आप एज्यूम करें कि एक 22 साल का लड़का वो खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट मैच, और वो उसको कह रहा है कि इट्स कमिंग टू स्लो ब्रो, यानी कि तुम्हारी बॉलिंग बहुत हल्की आ रही है, स्लो आ रही है, तो कोशिश करो तेज डालो। तो अब इससे बेसिकली मैंने ये एज्यूम अखज किया बेसिकली ये है कि ये जो राइवलरी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, ये अब बड़ी देखने के काबिल है। ये टेस्ट मैचेस में, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में ही देखने में आता है। हम देखते थे कि विराट कोहली जो है वो इस तरह आंखें दिखाया करते थे, तो इससे ये साबित होता है कि जो टीम इंडिया है ये इस टाइम बहुत हाईली स्टैंड कर रही है, हाईली रैंक कर रही है, और शायद इसीलिए वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की भी अहल है, मैं ये समझता हूँ। अगर हम ये कह दें कि कल जिस तरह बुमराह की परफॉर्मेंस थी और आज आप उनके दूसरे प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं, तो प्लेयर ऑफ द डे अगर कहें तो गलत नहीं आज होगा। बिल्कुल रोजाना एक नया प्लेयर जो है बिल्कुल वो ऐसी बड़ी बात है। मैं जबरदस्त तो परफॉर्मेंस इसलिए के साथ समझता आ हूँ रही कि देखिए ना, इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट में कहाँ पर स्टैंड करती है, वो बार बार आके टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलती है, तो आखिर इसकी कोई वजह है। आज भी इंडिया ने नॉट आउट 152 पर उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि टीम इंडिया जो है इस टेस्ट मैच में उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है। लेकिन वो जो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो स्टार्क दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा गेंदबाज है, तो स्टार्क को इस तरह से आंखें दिखाना और स्टार्क को आंखों में आंखें डालकर जवाब देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्रेडिट जाता है ये विराट कोहली को खास तौर पे, कि विराट कोहली के एरा से उसके बाद से जो भी नए प्लेयर्स आए, हमने देखा पंट करते हैं, बाकी स्लेजिंग करते हैं, लेकिन ये जो स्लेजिंग थी ये बड़ी देखने के काबिल और बड़ी मजेदार थी। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से आंखें दिखाना, तो वेरी वेल डन जायसवाल। और इंडिया की मैच पे जहाँ तक बात है, तो पोजीशन उनकी डेफिनेटली बड़ी स्ट्रांग है, और यकीनन पहला मैच मैं तो मेरे लिए तो इंडिया फेवरेट है। अच्छा सरमद, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का इतना डाउन होने की वजूहात आपको क्या नजर आ रही है? क्या वजह है? क्या कोई उनके स्क्वाड में तब्दीली आई है या क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात है ना, ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले दिन बताया, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने जब इंडिया को 150 पे आउट किया, ये वही विकेट है कि जिस पे 150 पे आउट करने के बाद आपके बल्लेबाजों ने आपका साथ नहीं दिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग कोलैप्स हुआ एकदम, ये एक बड़ा फेलियर है। और फिर ये तवक्को थी कि शायद यही जो बॉलर्स हैं वो कम बैक दोबारा से करवाएंगे, लेकिन देखिए ना, हर दिन नया दिन होता है। पहला दिन बुमराह का था, दूसरा दिन जायसवाल का था, और जिस तरह से इंडिया ने डोमिनेट किया अपने आप को, डोमिनेंस दिखाई इस मैच में, तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच से बहुत ज्यादा दूर नजर आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की जो फेलियर की बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो बैटिंग में एक दफा कोलैप्स हुआ ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की परफॉर्मेंस जो है
वो सोच भी नहीं रहा था इंडिया से। हम्म, तो वेरी वेल डन टीम इंडिया। और यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया का जो कमबैक है हम्म, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इंडियन टीम अब वाकई पता लगता है कि एक स्टैंडर्ड की टीम है। बिल्कुल। और यकीनी सी बात है कि इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद ना सिर्फ प्लेयर टू प्लेयर बल्कि पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बड़ा ही बूस्ट हो चुका होता है। और यकीनी सी बात है कि कॉन्फिडेंस किसी भी टीम की जीत के लिए बड़ा मैटर मैटर करता करता है, है बिल्कुल और सही बात अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैटर करता है। ये तो थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इस हवाले से अपडेट। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह की सीरीज होती हैं जिनको देखकर अब काफी अब मजा आता सीरीज है। की इंटरेस्टिंग सीरीज की बात करिए ना, देखिए पहले टेस्ट मैचेस देखने का मजा आता था हाँ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। या इंडिया पाकिस्तान। हुँ, तो अब या इंडिया इंग्लैंड। तो बिल्कुल। अब वो चीजें उन उन टेस्ट मैचेस में खत्म हो गई। और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैचेस देखने का मजा हुँ, आता है ना, क्योंकि इधर से इंडियंस आंखें दिखा रहे हैं, उधर से ऑस्ट्रेलियंस आंखें दिखा रहे हैं। हाँ। और एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मुकाबला नजर आता है दिखने हुँ, में, हुँ, एक करंट नजर आता है मैच में। हुँ, तो ये एक बड़ी जबरदस्त साइन है। और खास हुँ, तौर पे टीम इंडिया और जायसवाल और बाकी प्लेयरों की मैं यकीन तारीफ तो चले क्या करनी है, हुँ, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। हुँ, लेकिन जिस तरह मेच्योरिटी दिखाई फील्ड में, जिस तरह बॉलर्स ने परफॉर्म किया, हुँ, राणा की बात आप करें, आप सिराज की बात करें, हुँ, और बुमराह तो नो डाउट वर्ल्ड क्लास है। उन्होंने हुँ, पहले दिन एक स्क्रिप्ट चेंज किया हुँ। और आज इंडिया इस मैच में डोमिनेट है। बिल्कुल। और यही बात होती है कि जब आप किसी सीरीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि होम सीरीज़ में जब इंडिया जो है वो हारा, बिल्कुल, तो किस तरह से इनको तनकीद का निशाना बनाया बिल्कुल, गया और बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि उन गलतियों से सीख कर अपने आप बिल्कुल, को बेहतर किया जाए। और ये हम देख रहे हैं टीम इंडिया के अंदर के किस तरीके से प्लेयर्स परफ़ॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो यंग टैलेंट है, चाहे वो पुराना टैलेंट है, वो अपने परफ़ॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होता है सरमत, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज एग्रेशन दिखा रही है, तो वो बिल्कुल। एग्रेशन सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस में भी उनकी एग्रेशन परफॉर्मेंस है। में। और जायसवाल को मैं फिर आप यही हुँ, बार-बार उसकी बात करते हैं, जायसवाल को लाना इस इंडियन टीम में बिल्कुल, और फिर उसका इस तरह से परफॉर्म करना, एक बिल्कुल। लड़का 22 साल का एक पहला टेस्ट अच्छा मैच खेल रहा टैलेंट है। जब आपको नज़र आए बिल्कुल, तो उस पर बार-बार बात करना बिल्कुल, बनती है और उसको सराहना चाहिए, उसको उसके कॉन्फिडेंस को मज़ीद बढ़ाना चाहिए ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस जो है ये बरकरार रहे। बिल्कुल, और प्लेयर को अपनी भी छोटी से छोटी गलतियों के ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए, बेशक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी जो देखना चाहिए कि कहाँ पर कमी कोताही है ताकि इस चीज़ को बेहतर किया जा सके। बहरहाल ये तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात होगी। चूँकि एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान इसका मेज़बान है, लेकिन अभी तक ये मसला जूँ का तूँ है कि इंडिया मान नहीं रहा, इंडिया रिटर्न जवाब दे नहीं रहा, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। सरमद, अभी तक क्या कुछ बैकडोर कुछ बातें हुई हैं? क्या इसका हल निकलेगा? क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी पर हमने बेतहाशा बात की है। और इस दफ़ा जो थोड़ा-सा डिफरेंट जो मामला है वो ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट हुँ, बोर्ड है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। हुँ, और आईसीसी को बिल्कुल वो डरा भी सकते हैं और धमका भी सकते हैं, हुँ, इनका ये राइट है। इनके अरबों रुपए हुँ, स्टेडियम्स की रेनोवेशंस पे लगे हुए हैं। और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं अब वो आईसीसी को आँखें दिखा रहे हैं। बिल्कुल। खबर ये है जय शाह 2 दफ़ा दुबई जा चुके हैं हुँ, और दुबई से आ रहे हैं, फिर वीडियो कॉल्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। तो हुँ, जय शाह भी अब हुँ, इसलिए परेशान है क्योंकि अगर ये मामला 1-2 दिन के अंदर हल नहीं होता, हुँ, तो फिर कानूनी चाराजोई उनको देखनी पड़ सकती है। हुँ, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैंने बार-बार वाज़ेह किया है, आज फिर वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान हुँ, क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी से दस्तबरदार हो सकता है, नुकसान उठा सकता है, लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल को इस दफ़ा कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा वाज़ेह है कि इस दफ़ा हुँ, इंडिया को आँखों में आँखें डालकर जवाब देना है। बिल्कुल। और सरवत देखिए, कुछ पहले भी हम प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और बारहा इस पर बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर चल रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। किसी को बाउंड नहीं किया जा सकता खेलने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों के रूल्स और असूल होते हैं, बिल्कुल, उनको लाज़मी फ़ॉलो करना होता है। आपसे अगर आपने नहीं खेलना तो आपसे जब रिटर्न में बात पूछी गई है, तो आप उसका जवाब दे दें ताकि उसका कोई ना कोई फ़ैसला किया जा बिल्कुल, सके। लेकिन मामले को लटका लेना और अगर इस वर्ड को कहें कि बदमाशी मचा लेना कि हमने जवाब भी नहीं देना, जो करना है कर लो,
तो ये गलत बिहेवियर है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा-सा आगे कंटिन्यू भी करता हूँ। एक तो बदमाशी मचा लेना, दूसरा ये है कि अब आईसीसी का जो एक दोहरा मेयार है, अब इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि आईसीसी में एक हंगामी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो है ये फैसला होने जा रहा है कि आया चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, हाइब्रिड मॉडल होना है या फिर ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट होनी है। आप तो मीडिया की तो बात ही ना करें ना, मैं समझती हूँ कि पहले भी मैंने बात की कि मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है, बिल्कुल, लेकिन उनके मीडिया का जिस तरह का रवैया है, उन्होंने जिस तरह से इस बात को तूल दिया है, शायद अगर क्रिकेटिंग लिहाज से देखते तो ये मामला किसी हद तक बेहतर तरीके से भी हल हो सकता था, लेकिन उनके मीडिया ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया और प्रोपेगेंडा किया जिस तरह प्रोपेगेंडा से। जिस तरीके से किया, तो वो अब अना का मसला बन चुका है। बिल्कुल, और अब ये दोनों कंट्रीज की मैं कहूँ कि अना का मसला है, हमारा तो इज्जत का मसला है, जाहिर सी बात है हम अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन इंडिया चूंकि अब मीडिया पे इतना ज्यादा ववेला मच चुका है कि अब इंडिया किसी सूरत भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा भी नहीं, हम्म क्योंकि अब ये मामला इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया है हम्म, कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो वो अपनी इसको तौहीन समझेगा, अपनी बिल्कुल बेइज्जती समझेगा बिल्कुल। और बहरहाल उनको एक जो घमंड है पैसों का कि हाँ हम अब पैसे शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देते हैं और हम इनके पैसों पर पलते हैं। तो ये हाँ बात पहले भी मैंने की है, आपने भी की है, तो बात हाँ, वो है कि ये फिर अपनी कोई दुनिया बना लें, किसी ऐसा ही अलग है। जगह जाकर इंडिया जो है मुंबई से खेल लें, हैदराबाद से खेल ऐसी लें, बात नहीं होती तो सरमा, देखें अब इंडिया अगर इस तरह की बात करता है ना फंड्स की, तो इंडिया अकेले ये फंड्स नहीं बना सकता, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। बाकी बोर्ड्स जब तक आपके उनका साथ भी कहीं ना खेलते हैं, कहीं आपके खेलते साथ वो खेलते हैं तो पैसे जनरेट होते हैं। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान से खेलता है, हाँ इंडिया इंग्लैंड से खेलता है, हाँ इंडिया श्रीलंका से खेलता है, वेस्ट इंडीज से हाँ खेलता है, हाँ, तो बेसिकली पैसे जनरेट होते हैं। बिल्कुल। तो वो बात वही है, किसी ने सोशल मीडिया पे बड़ी जबरदस्त हम्म, बात की कि इंडिया अपनी कोई और दुनिया बना ले बिल्कुल और वहां जाकर वो मुंबई के साथ खेले, दिल्ली के बिल्कुल साथ खेले बिल्कुल। और वहीं पे खुश हो जाए कि हम पैसे बना रहे हैं, हम्म, तो इस तरह नहीं होता। देखिए बहरहाल बातें करना बड़ा आसान होता है, इस टाइम इंडिया उनके मीडिया उनकी पब्लिक से बात कर ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि इस टाइम जो है वो वही बात आती है कि जिद अना आपने का मसला बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज जो है वो कुछ रियलिटीज होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज होती है जिनको एक्सेप्ट करना होता है। बिल्कुल। और क्रिकेट में जो है वो पॉलिटिक्स नहीं चलती, और अगर आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेकर आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप क्रिकेट इस क्रिकेट नहीं पॉलिटिक्स रहेगी। का इन्फ्लुएंस देखें ना, तो हम तो क्योंकि आप कमेंट्स पढ़ती होंगी जो आते हैं, बड़े अच्छे तो से। किस तरह से इंडियन फैंस जो हैं बार-बार हाँ बाज़िद होकर एक ही चीज़ को लाते हैं, वो क्या है बिल्कुल। पॉलिटिक्स, कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, आपका फलां, आपका ढमकां, क्रिकेट हाँ पर बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज और बिल्कुल ज़ीरो बात। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये बेसिकली किस वजह से है, ये इंडियन मीडिया के रोल और उसके प्रोपेगेंडे की वजह से, मैं तो ये समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और देखते हैं जनाब के ये मामला किस तरफ जाता है, चूंकि वही बात आती है कि बहुत कम टाइम इसके हवाले से रह गया है और इसका फैसला जल्द अज जल्द आना चाहिए। अब तो ब्रॉडकास्टर भी इस मामले पर आँखें बहुत दिखा रहे ज्यादा हैं, अब आँखें नाराज भी दिखाते हैं, है नाराज़ और भी होते आंखें हैं। दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है। एक प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ असूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। जब पहले एमओयूज वगैरह साइन हुए थे तो मेरे ख्याल में इंडिया को उसी टाइम ही इनकार कर देना चाहिए था, ये मामला यहाँ हालाँकि तक उस टाइम पहुंचना ही नहीं इंडिया चाहिए ने बाकायदा वहाँ पर एक एमओयू साइन होता है और था। हाँ इंडिया ने इस चीज़ के लिए एग्री किया कि आप हमारे पास वर्ल्ड कप खेलने आएँगे हाँ और हम जो है बाद में चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल। खेलने आएँगे, लेकिन इंडिया का शायद ये वतीरा है, हम अपनी जुबान से फिर अपनी जाना। ज़ुबान से फिर जाना और चीज़ों हाँ से पीछे हटना उनका हुँ, काम है। हुँ, और अब पीसीबी शायद इसी वजह से मेरे ख्याल से अपने मौक़िफ़ पर इतना हुँ, ज़्यादा अटल और डटा हुआ भी है। बिल्कुल। और अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो हमारा हक है वो हमें लेना है। ऐसी बात नहीं है कि हम हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करें, और ये बाकी भी तमाम बोर्ड्स के लिए सबक है कि जब आपको शुरू से ही एमओयूज़ जब साइन थे तो उस टाइम आप ज़ाहिर-सी बात है एक कंट्री के साथ खेलना है या नहीं खेलना, इस चीज़ का डिसीज़न आपको पहले लेना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं बात का क्या फैसला होना है, और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी ने क्या अपना जवाब देना है, और पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा या फिर कुछ और फैसला होना है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में नए टॉपिक्स के साथ हाज़िर होंगे। मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवक़्त मिल सके। आज के व्लॉग से अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को दें इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।